नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ में उपचुनाव को लेकर हर दिन कोई न कोई ऐसा कारनामा हो रहा है जो बीजेपी में तो कम ही होता है। अब केदारनाथ से 3 बड़ी ही धमाकेदार जानकारी सामने आई है, वो भी उस समय जब एक दिन बाद ही यह तय हो जाना है आखिर बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव में टिकट किसको दे रही है। आइए केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कुछ अपडेट और कुछ बन रहे नई समीकरणों पर बात करते हैं। पहली सबसे बड़ी जानकारी तो केदारनाथ से यह सामने आई है कि दिवंगत विधायक शैलारानी रावत की बेटी ने नामांकन पत्र खरीद लिया है, जबकि अभी तक यह तय ही नहीं हुआ है कि टिकट उन्हीं को मिल रहा है या फिर किसी अन्य को। ऐश्वर्या रावत का नाम यह सही है उन 6 लोगों में शामिल है जो बीजेपी के पैनल में शामिल है। हालांकि ऐश्वर्या रावत ने कैमरे के सामने कुछ ऐसी जानकारियां शेयर की है जो बीजेपी में टिकट की घोषणा से पहले तो शेयर की जाती नहीं है, यह चलन बीजेपी में है नहीं है। इन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले केदारनाथ से आई दूसरी अपडेट को जान लेते हैं। ऐश्वर्या रावत ने कैमरे पर दावा किया है, मेरी संगठन में बात हो गई है, मुझे कह दिया गया है बीजेपी में जो एक परिपाटी चली आ रही है, उपचुनाव में टिकट परिजन को ही देते हैं, किसी परिवार के सदस्य को ही देते हैं। बीजेपी इस उपचुनाव में भी इसी परिपाटी को कायम रखेगी, मुझे पूरा आश्वासन दे दिया गया है। बीजेपी में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कमाल की बातें हो रही है। उम्मीदवार की घोषणा से पहले ही एक दावेदार नामांकन पत्र खरीद लेता है और बंद कमरे में जो कॉन्फिडेंशियल बातें होती है उसको कैमरे के सामने कह देता है। आप ऐश्वर्या रावत का यह बयान सुनिए, जिसके बाद चर्चा यह शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी सचमुच तय कर चुकी है कि टिकट उन्हीं को दिया जा रहा है, क्या उनको सचमुच में बुलाकर इस तरह के आश्वासन दे दिए गए हैं एक दिन पहले। इसके बाद बात करेंगे जयदीप बर्तवाल पर। उनका भी एक वीडियो सामने आया है, वो भी दिवंगत विधायक शैलारानी रावत के खुद को धर्मपुत्र बता रहे हैं और राजनीतिक वारिस कह रहे हैं। जयदीप कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं शैलारानी रावत की दिल से इच्छा थी कि एक दिन मैं केदारनाथ से विधायक बनूं। वो क्यों अचानक से सामने आ गए, इस पर बात करेंगे। पहले आप ऐश्वर्या रावत की बात सुनिए। पार्टी में मैं यहाँ पे संगठन मंत्री जी से मिली और हर किसी को के मन में टिकट से पहले कुछ संशय होता है, तो उन्होंने मेरा वो संशय दूर किया। उन्होंने यही बोला कि ऐश्वर्या जी आप पार्टी में अपनी निष्ठा को बनाए रखिए और पार्टी में जो एक परिपाटी चली आ रही है कि उपचुनाव में टिकट वो घर पे ही देते हैं, परिवार वालों को ही देते हैं, तो पार्टी उससे पीछे नहीं हटेगी। तो उन्होंने, मैं यहाँ से बहुत ऑप्टिमिस्ट होके जा रही हूँ, बहुत आशा और बहुत खुशी के साथ जा रही हूँ कि मुझे इतना सकारात्मक रिप्लाई मिला। ऐश्वर्या रावत बीजेपी के टिकट पर अपने दावे का सबसे बड़ा आधार यह बता रही है कि वो दिवंगत विधायक की बेटी है और बीजेपी में उपचुनाव में टिकट परिजनों को ही देने का चलन रहा है। अब इसी बात को आगे बढ़ाकर, इसी बात को एक आधार बनाकर जयदीप बर्तवाल कैमरे के सामने आए हैं। आप पहले उनकी बात सुनिए कि वो क्या क्या तर्क रख रहे हैं अपने पक्ष में, इसके बाद वो अचानक से क्यों सामने आ गए, इस पर एक विचार करते हैं। मम्मा कहती थी कि जब मैं मरूंगी तो जयदीप मेरी चिता को सजा के आग लगाएगा। मेरे मन में ये दुख हमेशा रहेगा कि मुझसे उनकी चिता का अधिकार छीना गया। मुझसे उन्होंने आखिरी समय में पूछा, जयदीप तुम्हें क्या चाहिए? मुझे फ्लैट चाहिए, तुम्हें मेरा स्कूल चाहिए। मैंने, मम्मा मुझे आप चाहिए, आपके लोग चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आज मैं केवल यहां पर यह कहने आया हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी परिपाटी में यह कहा जा रहा है कि एक परिवार के तौर पर ऐश्वर्या को टिकट दिया जाए, तो मैं निश्चित रूप से इस चीज का भी समर्थन करता हूं कि भाई वो उनकी बेटी है, स्वाभाविक दावेदारी है, खून का रिश्ता है और भारतीय जनता पार्टी परापाटी रही है। जगह जगह जहां पर हमारे विधायक जो दिवंगत हुए हैं, उन लोगों के परिवार में से किसी को टिकट दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, परिवार में से। तो मैं भी तो मम्मा का परिवार हूं। मेरी विधिवत रूप से आप सब लोगों से यह भी निवेदन है कि भावनाओं के परिवार के तौर पर शैला जी के धर्मपुत्र के रूप में मैं भी निश्चित रूप से जो है विधानसभा के लिए योग्य उम्मीदवार हूं, ऐसा मेरा मानना है। आपने जयदीप को सुन लिया। बीजेपी में टिकट की घोषणा से एक दिन पहले वो अचानक से सामने आए। उनका नाम बीजेपी के पैनल में भी नहीं है। हालांकि जयदीप का जो अचानक यह बयान आया है, इस पर ऐश्वर्या रावत का जवाब भी आ गया है। वो कह रही है मैंने तो किसी को दावेदारी करने से रोका नहीं है, वो भी अपनी दावेदारी कर ले,
अब टिकट घोषणा होने से बस एक दो दिन जो बचे हुए हैं, केवल एक दो दिन पहले ही वो सामने क्यों आए हैं, वो ये सवाल उठा रही है। अगर ऐश्वर्या रावत को टिकट मिलना ही तय हो गया है तो फिर सवाल यह उठता है कि बीजेपी क्या ये निर्णय दबाव में ले रही है, और अगर सब कुछ इतनी सामान्य तरीके से हो रहा है तो फिर एक दिन पहले ही टिकट के घोषणा के एक दिन पहले ही नामांकन पत्र खरीदने की जरूरत क्या आन पड़ी है, क्योंकि वो टिकट की घोषणा से एक दिन पहले नामांकन पत्र खरीद रही है और कैमरे के सामने कह रही है कि मुझे आश्वासन दे दिया गया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में संगठन की जिम्मेदारी महेंद्र भट्ट को दी है। हालांकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, कोई नया अध्यक्ष उत्तराखंड बीजेपी में जल्दी नियुक्त किया जाने वाला है, लेकिन अभी तो उन्हीं के पास जिम्मेदारी है। इसीलिए सवाल यह उठ रहा है वो कुलदीप रावत, कर्नल अजय कोटियाल और ऐश्वर्या रावत के मीडिया में बार बार आ रहे इंटरव्यू और सीधे दावेदारी के जो बयान आ रहे हैं, जिससे बीजेपी संगठन, बीजेपी हाईकमान असहज महसूस करता है बार बार। ऐसा क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट आ जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो इनको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? जब दावेदारों के पैनल में दोनों ही नाम है, ऐश्वर्या रावत और कुलदीप रावत, तो फिर बीजेपी में उम्मीदवार के चयन की एक प्रक्रिया है। इन दोनों को उस पर भरोसा करना चाहिए। आखिर इनको भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? और सवाल तो यह भी है, जब ये बीजेपी की चयन प्रक्रिया पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो बीजेपी इन दोनों को में से किसी एक को उम्मीदवार कैसे घोषित कर दे या करेगी, यह तो खैर पता लग ही जाने वाला है कल। लेकिन सवाल उठ रहे हैं और यह सवाल उस समय और भी अधिक गंभीर हो जाते हैं जबकि मुख्यमंत्री धामी ने अपना पूरा फोकस केदारनाथ उपचुनाव पर किया हुआ है। पिछले काफी समय से केदारनाथ विधानसभा को लेकर वह लगातार दौरे कर रहे हैं। कुछ ही समय में केदारनाथ विधानसभा के लिए 39 घोषणाएं कर दी गई है। केदारनाथ घाटी में आई आपदा के समय खुद धामी फ्रंट पर रहकर इंतजाम देख रहे थे। 12,000 से अधिक लोगों को आपदा क्षेत्र से कुछ ही समय में निकाला गया। यह आपदा बहुत मायने में जो पहले आपदा आई थी उसी तरह की आपदा रही है। इसीलिए हो सकता है उपचुनाव के बाद बीजेपी हाईकमान महेंद्र भट्ट और आदित्य कोठारी से कुछ सवाल तो पूछ ही ले कि इस तरह का घमासान केदारनाथ में जमीनी तौर पर हुआ क्यों? आखिर टिकट बंटवारे से पहले मैनेजमेंट में बार बार कमी क्यों रह गई, कहां पर चूक हो गई? और रही बात टिकट घोषणा की, बीजेपी 27 को टिकट की घोषणा कर सकती है, कांग्रेस भी इसी दिन टिकट की घोषणा करने की बात कह रही है। देखते हैं दोनों दल किस चेहरे पर दांव खेलते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।